पाक ईरान कशीदा सूरत हाल पर कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास। तमाम तनाज़ात के सिफारती हल पर इत्तफाक। ज़राए के मुताबिक पाक ईरान कशीदगी पर तमाम फैसले कौमी सलामती कमेटी करेगी। कमेटी का ईरानी जारहत के जवाब में मौसर कार्रवाई पर मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन। पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ के आज़म का आदा। निगरां वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम बैठक में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, विफाकी वज़रा और दीगर की शिरकत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत निगरां विफाकी काबीना का इजलास भी खत्म। काबीना ने कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तौसीक़ कर दी। पाक ईरान वज़ीर खारजा का टेलीफोनिक राब्ता मुसलसल रवाबित रखने पर इत्तफाक। निगरां वज़ीर खारजा जलील अब्बास जिलानी ने ईरान के साथ दोस्ताना बहाली का पैगाम दिया। ईरानी वज़ीर खारजा को दौरा पाकिस्तान की दावत। कहा, पाकिस्तान की सलामती पर हमारी रेड लाइन्स वाज़ेह हैं। ईरान से तमाम मसाइल बाहिनी एतमाद के माहौल में हल करना चाहते हैं। तुर्क वज़ीर खारजा हक्कान फिदान का निगरां वज़ीर खारजा को फ़ोन। जलील अब्बास जिलानी ने पाक ईरान कशीदगी पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने रखा। कहा, ऑपरेशन मर्ग पर सरमचार दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ था। पाकिस्तान की सलामती और ख़ुद मुख्तारी को चैलेंज करने वाले अनासिर को न सिर्फ भरपूर जवाब दिया है, बल्कि पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। भारत के हाथों में खेलने वाले पाकिस्तान के बलोच भाइयों को आम माफ़ी दिलवा कर कौमी धारे में ला रहे हैं। दहशतगर्द ईरान में भारत से साज़बाज़ करके पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे थे। इस्लामाबाद में गुमशुदा बलोचों की नौटंकी लगाने वाले अफराद भी बुरी तरह बेनकाब हो गए। जान अचकज़ई की कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुसल्लह अफवाज ने मुल्क की सलामती को चैलेंज करने वालों को भरपूर जवाब दिया। ईरान ने पाकिस्तान के जवाबी हमले में दहशत गर्दों के मरने की तस्दीक की। भारत के हाथों खेलने वाले बलोच भाइयों को आम मुआफ़ी देकर कौमी धारे में ला रहे हैं। दुश्मन अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं होंगे। ईरान और पाकिस्तान दोस्त और बरादर हमसाया ममालिक हैं। पाकिस्तान के लिए ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम कहते हैं, दोनों ममालिक ने तारीख़ी तौर पर मुश्किल औक़ात में एक दूसरे का साथ दिया। हमारे मुश्तरका ख़तरात और मफादात हैं। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात किसी वक्फ़े और ताख़ीर को बर्दाश्त नहीं करते। ईरान के लिए पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू ने कहा, पाकिस्तान ने हर मुश्किल सूरत हाल में ईरान का साथ दिया। पाकिस्तान अमन व इस्तेहकाम और तरक्की के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। रूस का पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सरहदी कशीदगी पर इजहार तशवीश। तर्जुमान रूसी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, दोनों फरीक तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें, सिफारती ज़राए से सूरत हाल को हल करें। अमन के दुश्मन दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी का फ़ायदा उठाएंगे। UN सेक्रेटरी जनरल को पाक ईरान हालिया तनाज़े पर गहरी तशवीश। तमाम खदशात को बातचीत के जरिए हल करने पर जोर। आप किसी का तसव्वुर करें और इसकी तस्वीर बन जाए। दुबई में कायम आई-टेक फर्म मुसव्विर ने सब कुछ मुमकिन बना दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए फनकाराना तखय्युलात को मास्टरपीस में तब्दील किया जा सकता है। सर्द मौसम में सियासी माहौल गर्म। मुल्क में बिल आखिर इंतखाबी मुहिम की हवा चल पड़ी। सियासी जमातों की सफबंदी तेज। पीपल्स पार्टी के जलसों के बाद मतवाले भी मैदान में आ गए। मुख्तलिफ शहरों में जलसे और रैलियां। इंतखाबी दफातर भी खुल गए। गली मोहल्लों में पार्टी परचम आवेजा। इस इलेक्शन में अब दो सियासी जमातें रह चुके हैं। एक शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, दूसरा मरहूम ज़िया उल हक का मुस्लिम लीग है। अब अगर ये किसी न किसी तरीके से चौथी बार बन जाता है तो उसने यही काम शुरू करना है, वो ही रोने धोना कि मुझे क्यों निकाला।
एक तरफ जियाउल हक की मुस्लिम लीग और दूसरी तरफ भुट्टो की पीपल्स पार्टी है। मियां साहब चौथी बार वजीर आजम बनकर भी मुझे क्यों निकाला का रोना रोते रहेंगे। उन्हें सिर्फ वजीर आजम की कुर्सी की फिक्र है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लियाकतपुर में जलसे से खिताब, शेर अवाम का खून चूसता है और उसका पेट नहीं भरता। चौथी बार भी वजीर आजम बनकर फिर अवाम का खून चूसेगा। जियालों का जोश देखकर शेर डरकर कहीं वापस घर में ना छुप जाए। 8 फरवरी को जीत तीर और पीपल्स पार्टी की होगी। करने वाला भी कोई नहीं, क्योंकि ये बुज़दिलों की तरह जूतियां छोड़कर भाग गए हैं। अब तुम अपनी मजलूमियत का रोना मत रो, क्योंकि तुम्हारे हाथ रंगे हुए हैं। नवाज शरीफ का मुकाबला करने वाला आज कोई नहीं। पीटीआई अपनी मजलूमियत का रोना ना रोए, खुद चोरी की, फिर कहते हैं साजिश की गई। लीगी रहनुमा मरियम नवाज की पीटीआई पर लफ्जी गोलाबारी, खानेवाल में मतवालों से खिताब, कहा महंगाई का जिम्मेदार नवाज शरीफ और नून लीग नहीं, अच्छा लीडर वो होता है जो मुश्किल में मैदान छोड़कर ना भागे। आज पीटीआई के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाग रहे हैं। मुल्की और माशी इस्तेहकाम के लिए जरूरी है कि इलेक्शन वक्त पर हों। मैंने पिछली हुकूमत भी आजाद उम्मीदवारों को साथ मिलाकर बनवाई थी, अब भी सबको साथ लेकर चलेंगे। आईपीपी के सरबराह जहांगीर खान तरीन की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। इंतखाबात में चंद ही रोज बाकी, तैयारियां जारी। खैबर पख्तूनख्वा की सबसे बड़ी प्रिंटिंग मार्केट की रौनकें बहाल न हो सकी। गुज़िश्ता इलेक्शन की निस्बत काम सिर्फ 10% तक महदूद। लाहौर में बैनर्स और फ्लेक्सेस की तैयारी के ऑर्डर्स भी न होने के बराबर। एमक्यू पाकिस्तान का कराची में इतवार को जलसे का ऐलान। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा शहर कायद का असल मैंडेट सामने आ चुका है। कराची अब यहां के नुमाइंदों को वापस मिलने जा रहा है। 21 जनवरी को शहर से जबर के खात्मे का ऐलान होगा। ज़ाबिता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन। PB7 के उम्मीदवार नूर मोहम्मद दमड़ पर 40,000 जुर्माना। PK58 के उम्मीदवार जुल्फ़िकार खान पर 25, PK54 के उम्मीदवार गौहर अली पर 10,000 का जुर्माना। स्वात और मर्दान में भी उम्मीदवारों पर जुर्माने। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ओहदे से मुस्ताफी। ज़राए के मुताबिक इस्तीफा निगरान वज़ीर आज़म को भिजवा दिया। कहा बेइख्तियार चेयरमैन रहने के बजाय मुस्ताफी होने का फैसला किया। बानी पीटीआई के खिलाफ जेल में साइफर ट्रायल कलअदम करार देने का फैसला चैलेंज। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास खुसूसी अदालत की हैसियत खत्म करने का इख्तियार नहीं। अदालत ने हकाइक का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। 21 नवंबर का फैसला कलअदम करार दिया जाए। 9 मई को जलाओ घिराव के मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत। यास्मिन राशिद और एजाज चौधरी समेत दीगर के जुडिशल रिमांड में 27 जनवरी तक तोसी। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत लाहौर के जज अरशद जावेद ने केस की समाअत की। मुल्ज़िमान के खिलाफ थाना गुलबर्ग और शादमान में मुकदमात दर्ज हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की इद्दत में निकाह के खिलाफ केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कानून के मुताबिक तो निकाह अगर इद्दत में हुआ तो वो बाद में रेगुलराइज हो जाता है, अगर निकाह बाकायदा भी नहीं होता तो इसमें जुर्म क्या है। खाबर मानिका को नोटिस जारी, समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी। फैसलाबाद से पीटीआई के उम्मीदवार और साबिक सूबाई वजीर ख्याल अहमद कास्त्रो सेशन कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार। ख्याल अहमद कास्त्रो 9 मई मुकदमात में जमानत में तौसी के लिए जिला कचहरी आए थे। पेशावर हाई कोर्ट ने पुलिस को शानदाना गुलजार की गिरफ्तारी से रोक दिया। शानदाना गुलजार के खिलाफ मुकदमात की तफसील तलब जस्टिस अरशद अली, जस्टिस वकार ने समाअत की। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज से 603 अफगान शहरी अपने मुल्क वापस चले गए। अब तक वापस जाने वालों की तादाद
4,70,999 हो गई। कराची के बच्चों को फेल किया जा रहा है। 66% बच्चे इन्होंने फेल कर दिए हैं इंटरमीडिएट में 11वीं जमात में। इस वक्त जो अमला भर्ती किया हुआ है और जिस तरह से पीपल्स पार्टी ने कब्जा किया हुआ है इन तमाम बोर्ड्स पर, अपनी पसंद के अफसरान इन्होंने मुसल्लत किए थे, तो मेयार ही नहीं है हमारे टीचर्स का कि वो प्रॉपर तरीके से जो है वो चेक कर सकें। इसकी तहकीक होनी चाहिए, इस पर एक कमेटी बननी चाहिए अदालती। इंटर के इम्तिहानात में बच्चों की बड़ी तादाद को फेल किया गया, उनके मुस्तकबिल से खेला गया। नाअहल टीचर से कॉपियां चेक करवाई जा रही हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का शिकवा। गुजरांवाला के इलाके गोंदलावाला में 2 ग्रुपों में फायरिंग, पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जाँ बहक। बाजोड़ में फायरिंग से जख्मी पोलियो कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अब्दुर्रहमान पेशावर में चल बसे। नामालूम अफराद ने उन्हें सुबह फायरिंग का निशाना बनाया था। जख्मी एहलकार का इलाज जारी। अरनाई और गिरदोनवा में जलजले के झटके, शहरी खौफजदा। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक शिद्दत 3.6 थी। जलजले का मरकज 45 किलोमीटर जुनूब मशरिक हरनाई था। खाम माल ना मिलने और डॉलर के रेट से अद्वियात महंगी हुई। अद्वियात की किल्लत का मसला आलमी मसला है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का मौक़िफ़, कहा किल्लत के खात्मे के लिए अद्विया साज कंपनीज के साथ मिलकर काम जारी है। चाहता हूं तमाम सड़कें बेहतर हालत में हों, निकासी का निज़ाम दुरुस्त का हो, छोटी बड़ी सड़कों की मुरम्मत होनी चाहिए थी। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर के इजलास में हिदायत। मेयर कराची ने लियाकताबाद सुपर मार्केट की खराब हालत से आगाह किया। सुपर मार्केट की जगह रिहायशी और कमर्शियल बुलंद इमारतों की तजवीज़। महंगाई बेकाबू, मजमूई शरह 44.64% पर पहुंच गई। एक हफ्ते के दौरान 22 अशिया महंगी। प्याज, टमाटर, मुर्गी, अंडे, लहसुन, दाल, माश, दाल मूंग, गाय का गोश्त और जलाने की लकड़ी की कीमतें भी बढ़ गईं। एलपीजी की कीमत में मजीद 10 रुपए फी किलो इजाफा। घरेलू सिलेंडर 120 रुपए और कमर्शियल 450 रुपए महंगा। गैस की अदम दस्तियाबी के बाइस सार्फिन महंगी एलपीजी खरीदने पर मजबूर। गैस का एक और बड़ा जखीरा दरियाफ्त। मारी पेट्रोलियम लिमिटेड ने गाजीज फॉर्मेशन सिंध में गैस दरियाफ्त कर ली। नए दरियाफ्त से यौमिया 6.57 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट गैस मिलेगी। आवाम को टैक्स देना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट इससे डेवलपमेंट करती है और इससे ही आवाम की मईशत में भी बेहतरी है। टैक्स देना चाहिए, ज़ाहिर सी बात है, इसी से कौमियत बनती है और आपके जो मामलात हैं, जो मुल्क में ज़रूरत है माशियत की, वो टैक्स ही है। जो टैक्स देने वाले हैं, जिनको जो टैक्स देने के काबिल हैं, वो देते नहीं, तभी तो हमारा मुल्क पीछे जा रहा है। जिम्मेदार शहरी होने के नाते टैक्स अदा करना होगा। शहरी कहते हैं नॉन फाइलर्स चोर और मईशत पर बोझ हैं। टैक्स नेट बढ़ने से मईशत पर मस्बत असरात मुरतब होंगे, मुल्क तरक्की करेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 79.83 पॉइंट्स का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 1 पैसे का मामूली इजाफा। डॉलर 280 रुपए 24 पैसे का हो गया। हैंडबैग्स जरूरत और फैशन का हसीन इम्तजाज। कपड़ों से मैचिंग और मुनफरद स्टाइल का हैंडबैग खवातीन की पसंद। निमोनिया बहुत ज़्यादा सांस, मेरे खुद मेरे साथ जो पेशेंट है उनको भी सांस का मसला हुआ 3-4 दिन से मैं एडमिट है यहाँ पे। वो तो बाकी भी पेशेंट काफ़ी देख रहे हैं जो सांस के मरीज़ में काफ़ी मुब्तला हैं। बारिश जो नहीं पाई तो सुक्की सर्दी पैन रही है, तो यही वजह तो ये ना साथ ही तकलीफ हो रही। निमोनियाज, कफ इसके साथ आ रहे हैं क्योंकि ड्राई चल रहा है ना सीज़न। जब तक बारिश नहीं होगी ये कंप्लेंट्स तो ऐसे ही चलती रहेंगी। लाहौर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। ठंडे ठार मौसम ने फ्लू, खांसी, बुखार और नमूनिया के मरीज बढ़ा दिए। डॉक्टर्स कहते हैं बेशतर मरीज सांस और सीने के इन्फेक्शन के साथ रिपोर्ट हुए।
वादी मेहरान में बेटियों को शादी में रली देने की रिवायत बरकरार। सिंध की सकाफत रली के मुनफरिद रंग, घरेलू दस्तकारी, कशीदाकारी में सख्त मेहनत लगती है, लेकिन कई दिनों की मेहनत के बाद खवातीन को सिर्फ 300 रुपए मिलते हैं। और गिजर में सह रोजा आइस फेस्टिवल की रंगारंग तकरीबात 22 जनवरी से शुरू होंगी। आइस स्केटिंग और आइस हॉकी के अलावा कल्चर शो भी होगा। सयाहों की बड़ी तादाद में शिरकत मुतवक्किल।